जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आगे के श्लोक में अर्जुन भगवान की स्तुति आरंभ करते हैं। अर्जुन बोले, संसार में यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति अत्यंत भयभीत हो जाता है उससे बोला नहीं जाता। अर्जुन भगवान का अत्युग्र उग्र रूप देखकर अत्यंत भयभीत हो गए। फिर उन्होंने इस श्लोक से लेकर 40वें श्लोक तक भगवान की स्तुति कैसे की, इसका समाधान है कि यद्यपि अर्जुन भगवान के अत्यंत उग्र भयानक विश्व रूप को देखकर भयभीत हो रहे थे, तथापि वे भयभीत होने के साथ साथ हर्षित भी हो रहे थे। जैसा कि अर्जुन ने आगे कहा, इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन इतने भयभीत नहीं हुए थे जिससे कि वे भगवान की स्तुति भी नहीं कर सके। ऋषिकेश, इंद्रियों का नाम ऋषिकेश और उनके ईश अर्थात मालिक भगवान है। यहाँ इस संबोधन का तात्पर्य है कि आप सबके हृदय में विराजमान रहकर इंद्रियां, अंतकरण आदि की सत्ता स्फूर्ति देने वाले, संसार से विमुख होकर आपको प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग आपके नामों का, गुणों का कीर्तन करते हैं, आपकी लीला के पद गाते हैं, आपके चरित्र का कथन और श्रवण करते हैं, तो इससे संपूर्ण जगत हर्षित होता है। तात्पर्य यह है कि संसार की तरफ चलने से तो सबको जलन होती है, परस्पर राग और द्वेष पैदा होते हैं, और जो आपके सम्मुख होकर आपका भजन कीर्तन करते हैं उनके द्वारा मात्र जीवों को शांति मिलती है, मात्र जीव प्रसन्न हो जाते हैं। उन जीवों को पता लगे चाहे न लगे, पर ऐसा होता है। जैसे भगवान अवतार लेते हैं तो संपूर्ण स्थावर जंगम जड़ चेतन जगत हर्षित हो जाता है, अर्थात वृक्ष लता आदि स्थावर, देवता मनुष्य ऋषि मुनि किन्नर गंधर्व पशु पक्षी आदि जंगम, नदी सरोवर आदि जड़ सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के नाम, लीला, गुण आदि के कीर्तन का सभी पर असर पड़ता है और सभी हर्षित होते हैं। भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने से जब मनुष्य हर्षित हो जाते हैं, अर्थात उनका जितने राक्षस हैं, भूत प्रेत पिशाच हैं, वे सब के सब आपके नामों और गुणों का कीर्तन करने से, आपके चरित्रों का पठन कथन करने से भयभीत होकर भाग जाते हैं। जहां लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भगवान के नाम, गुण, लीला के श्रवण कीर्तन आदि नहीं करते, वही इसी राक्षसियों का बल झुकता है। राक्षस भूत प्रेत आदि के भयभीत होकर भाग जाने में भगवान के नाम गुण आदि कारण नहीं है, प्रत्युत उनके अपने खुद के पाप ही कारण है। अपने पापों के कारण ही वे पवित्रों में महान पवित्र और मंगलों में महान मंगल स्वरूप भगवान के गुणगान को सह नहीं सकते। तो जहां गुणगान होता है वहां वे टिक नहीं सकते। अगर उनमें कोई टिक जाता है तो उसका सुधार हो जाता है, उसकी वह दुष्ट लीलाएं हो रही है। यह सब यथोचित ही है और ऐसा ही होना चाहिए तथा ऐसा ही हो रहा है, कारण कि आपकी तरफ चलने से शांति, आनंद, प्रसन्नता होती है, विघ्नों का नाश होता है और आपसे विमुख होने पर दुख ही दुख, अशांति ही अशांति होती है। तात्पर्य है कि आपका अंश जीव आपके सम्मुख होने से सुख पाता है, उसमें शांति, क्षमा और संसार के बीच का है। जो जीवात्मा परमात्मा और संसार के बीच का है, यह स्वरूप से तो साक्षात परमात्मा का अंश है और प्रकृति के अंश को इसने पकड़ लिया। अब यह जो जो प्रकृति की तरफ झुकता है त्यों ही तो इसमें संग्रह और भोगों की इच्छा बढ़ती है। संग्रह और भोगों की प्राप्ति के लिए जो जो उद्यम करता है त्यों ही त्यों इसमें अभाव, अशांति, दुख, जलन, संताप आदि बढ़ते चले जाते हैं। परंतु संसार से विमुख होकर यह जीवात्मा जो जो भगवान के सम्मुख होता है त्यों ही त्यों यह आनंदित होता है और इसका दुख मिटता चला जाता है। परिशिष्ट भाव यह है कि यहाँ स्थान पर पीछे और आगे दोनों जगह आए श्लोकों के लिए समझना चाहिए। भगवान ने 20वें, 33वें और 34वें श्लोक में जो बात कही थी
इस श्लोक में कही है, जो बात इस श्लोक में कही है, उसके लिए अर्जुन कहते हैं कि प्रतिपक्ष के सभी योद्धा मेरे द्वारा मारे हुए हैं, तू केवल निमित्त बन जा। आदि जो कुछ आपने कहा है वह आपका कथन उचित ही है। आपके नाम गुण आदि का कीर्तन करने से जगत हर्षित हो रहा और राक्षस लोग भयभीत होकर भाग रहे हैं। आदि जो हो रहा है वह भी ठीक ही हो रहा है। आपके द्वारा ही यह सब लीला हो रही है, मेरे द्वारा नहीं। पूर्व श्लोक में स्थानीय पद से जो औचित्य बताया उसकी आगे के 4 श्लोक में पुष्टि करते। आदि रूप से प्रकट होने वाले महान स्वरूप आपको नमस्कार क्यों ना करें? नमस्कार दो को किया जाता है। पहला, जिनसे मनुष्य को शिक्षा मिलती है, प्रकाश मिलता है, ऐसे आचार्य गुरुजन आदि को नमस्कार किया जाता है। दूसरा, जिनसे हमारा जन्म हुआ है उन माता पिता को तथा आयु विद्या आदि में अपने बड़े पुरुषों को नमस्कार किया जाता है। अर्जुन कहते हैं कि आप गुरुओं के भी गुरु हैं और आप सृष्टि की रचना करने वाले पितामह ब्रह्मा जी के भी उत्पन्न करने वाले, अतः सिद्ध महापुरुष आपको नमस्कार करें यह उचित ही है। आपको देश काल वस्तु व्यक्ति आदि किसी भी दृष्टि से देखें, आपका अंत नहीं आता। तात्पर्य है कि आपको देश की दृष्टि से देखें तो आपका कहां से आरंभ हुआ है और कहां जाकर अंत होगा, ऐसा ही नहीं। काल की दृष्टि से देखा जाए तो आप कब से हैं और कब तक रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं। वस्तु व्यक्ति आदि की दृष्टि से देखें तो आप वस्तु व्यक्ति आदि कितने रूपों में हैं, इसका कोई आदि और अंत नहीं। सब दृष्टियों से आप अनंत ही अनंत हैं। बुद्धि आदि कोई भी दृष्टि आपको देखने में जाती है तो वह दृष्टि खत्म हो जाती है, पर आपका अंत नहीं आता। इसलिए सब तरह से आप सीमा रहित हैं, अपार हैं, अगाध हैं। इंद्र वरुण आदि अनेक देवता हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन आता है। उन सब देवताओं के आप मालिक हैं, नियंता हैं, शासक हैं, इसलिए आप देवेश हैं। जगन निवास अनंत सृष्टियां आपके किसी अंश में विस्तृत रूप से निवास कर रही हैं, तो भी आपका यह अंश पूरा नहीं होता, प्रत्युत खाली ही रहता। ऐसे आप असीम जगन निवास हैं। आप अक्षर स्वरूप हैं। जिसकी स्वतः सिद्ध स्वतंत्र सत्ता है वह सत भी आप हैं, और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है प्रत्युत सत के आश्रित ही जिसकी सत्ता प्रतीत हो रही है वह असत भी आप ही है। जो सत और असत दोनों से विलक्षण है, जिसका किसी तरह से निर्वचन नहीं हो सकता, मन बुद्धि इंद्रियां आदि किसी से भी इसकी कल्पना नहीं कर सकते, अर्थात जो संपूर्ण कल्पनाओं से सर्वथा अतीत है वह भी आप ही। तात्पर्य यह हुआ कि आपसे बढ़कर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता और होना संभव भी नहीं। ऐसे आपको नमस्कार करना ही उचित है। परिशिष्ट भाव यह है कि 9वें अध्याय में आए सद सच्चाहम पदों से और यहाँ आए सद सत्य परम यत पदों से परमात्मा के सगुण रूप की अनंतता समग्रता सिद्ध होती। सत्य और असत दोनों सापेक्ष होने से लौकिक हैं, वो जो इनसे परे है वह निरपेक्ष होने से अलौकिक है। लौकिक और अलौकिक दोनों ही समग्र परमात्मा के रूप हैं। परमात्मा की परा और अपरा प्रकृति सत असत से परे नहीं है, पर परमात्मा सत असत से परे भी है। सगुण समग्र के अंतर्गत तो निर्गुण आ जाता है, पर निर्गुण के अंतर्गत सगुण नहीं आ सकता, कारण कि सगुण में निर्गुण का निषेध नहीं है, जबकि निर्गुण में गुणों का निषेध है। अतः निर्गुण एक देशीय होता है, अर्थात उसके अंतर्गत सब कुछ नहीं आता, परंतु सगुण समग्र के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। इसलिए अर्जुन मामले कहते हैं कि सत भी आप हैं, असत भी आप हैं, और सत असत के सिवाय जो कुछ भी हमारी कल्पना में आ सकता है वह भी आप ही हैं। ज्ञान की दृष्टि से जो न सत कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है वह अनिर्वचनीय तत्व भी आप ही हैं। तात्पर्य है कि आपके सिवाय न तो कोई हुआ है, न कोई है, न कोई होगा, और कोई हो ही नहीं सकता, अर्थात केवल आप ही आप हैं। आप संपूर्ण देवताओं के आदिदेव हैं,
क्योंकि सबसे पहले आप ही प्रकट होते हैं। आप पुराण पुरुष हैं क्योंकि आप सदा से हैं और सदा ही रहने वाले हैं। देखने, सुनने, समझने और जानने में जो कुछ संसार आता है और संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि जो कुछ होता है उस सबके परम आधार आप हैं। आप संपूर्ण संसार को जानने वाले हैं, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान काल, अर्थात देश, वस्तु, व्यक्ति आदि जो कुछ है उन सबको जानने वाले सर्वज्ञ आप ही हैं। वेदों, शास्त्रों, संत महात्माओं आदि के द्वारा जानने योग्य केवल आप ही हैं। परम धाम, जिसको मुक्ति, परम पद आदि नामों से कहते हैं, जिसमें जाकर फिर लौट कर नहीं आना पड़ता और जिसको प्राप्त करने पर करना, जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता, ऐसे परम धाम आप हैं। अनंत रूप, विराट रूप से प्रकट हुए आपके रूपों का कोई पारावार नहीं है। सब तरह से आपके अनंत रूप है। आपसे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, अर्थात संसार के कण कण में आप ही व्याप्त हो रहे हैं। परिशिष्ट भाव है कि अर्जुन भगवान की कही बात को कह रहे हैं कि आदिदेव, इसको भगवान ने कहा था, यद्यपि प्रकृति भी अनादि है तथापि अनादि होते हुए भी प्रकृति परमात्मा के आदि आश्रित है, कारण कि प्रकृति परमात्मा की परिवर्तनशील शक्ति है, पर परमात्मा किसी की शक्ति नहीं है, प्रत्युत शक्तिमान है। पुराण, इसको भगवान ने पुराणम पद से कहा था। भगवान से पुराना कोई नहीं है क्योंकि वे कालातीत है। परम निधानम, इसको भगवान ने निधानम पद से कहा था। सृष्टि अनंत है, पर वह भी भगवान के एक देश में रहती है। वेदता, इसको भगवान ने वेदाहम समति प्राणी पदों से कहा था। वेद्यम, इसको भी भगवान ने वेद्यम पद से कहा था। परम धाम, इसको भगवान ने परम माम कहा था। वायु, जिससे सबको प्राण मिल रहे हैं, मात्र प्राणी जी रहे हैं, सबको सामर्थ्य मिल रही है, वो वायु आप ही है। यम, जो संयमनपुरी के अधिपति हैं, वो संपूर्ण संसार पर जिनका शासन चलता है, वे यम आप ही है। अग्नि, जो सब में व्याप्त रहकर शक्ति देता है, प्रकट होकर प्रकाश देता है और जठाग्नि के रूप में अन्न का पाचन करता है, वह अग्नि आप ही है। वरुण, जिसके द्वारा सबको जीवन मिल रहा है, उस जल के अधिपति वरुण आप ही हैं। शशांक, जिससे संपूर्ण औषधियों का, वनस्पतियों का पोषण होता है, वह चंद्रमा आप ही हैं। प्रजापति, प्रजा को उत्पन्न करने वाले दक्ष आदि प्रजापति आप ही हैं। प्रपितामह, पितामह ब्रह्मा जी को भी प्रकट करने वाले होने से आप प्रपितामह। इंद्र आदि जितने भी देवता हैं, वे सब के सब आप ही हैं। आप अनंत रूप है, अनंत स्वरूप है। आपकी मैं क्या स्तुति करूं, क्या महिमा गाऊं। मैं तो आपको हजारों बार नमस्कार ही कर सकता हूं और कर ही क्या सकता। कुछ भी करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर तभी तक रहती है जब तक अपने में करने का बल अर्थात अभिमान रहता है। जब अपने में कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रहती, तब करने की जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं रहती। अब वह केवल नमस्कार ही करता है, अर्थात अपने आप को सर्वथा भगवान के समर्पित कर देता है। फिर करने कराने का सब काम शरण्य भगवान का ही रहता है, शरणागत का नहीं। अर्जुन भयभीत हैं, मैं क्या बोलूं, यह उनकी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वे आगे से, पीछे से, सब ओर से अर्थात दशों दिशाओं में केवल नमस्कार ही नमस्कार कर रहे हैं। अनंत वीर्य कहने का तात्पर्य है कि आप तेज, बल आदि से भी अनंत हैं। और अमित विक्रम कहने का तात्पर्य है कि आपके पराक्रम युक्त संरक्षण आदि कार्य भी असीम है। इस तरह आपकी शक्ति भी अनंत है और पराक्रम भी अनंत है। आपने सबको समावृत कर रखा, अर्थात संपूर्ण संसार आपके अंतर्गत है। संसार का कोई भी अंश ऐसा नहीं है कि जो आपके अंतर्गत न हो। अर्जुन एक बड़ी अलौकिक विलक्षण बात देख रहे हैं कि भगवान अनंत सृष्टियों में परिपूर्ण व्याप्त हो रहे और अनंत सृष्टियां भगवान के किसी अंश में। परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान के दिव्य विराट रूप को देखकर अर्जुन ने कहा कि आप अपने तेज से संसार को संतप्त कर रहे हैं,
तो संतप्त करने वाले और संतप्त होने वाले दोनों एक ही विराट रूप के अंग हैं। भगवान के उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित व्याकुल हुए। तो व्यथित होने वाले त्रिलोकी की भी भगवान के विराट रूप का एक अंग है। भगवान को देखकर देवता भयभीत होकर उनका गुणगान कर रहे हैं और राक्षस लोग भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। तो भयभीत होने वाले देवता और राक्षस भी भगवान के विराट रूप के ही अंग हैं। कारण कि ये देवता राक्षस आदि कुरुक्षेत्र में नहीं थे, प्रत्युत भगवान के विराट रूप में ही अर्जुन को देख रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, सर्प, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, असुर, ऋषि, महर्षि, सिद्धगण, वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि और इनके सिवाय भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ आदि समस्त राजा लोग ये सब के सब दिव्य विराट रूप के अंग हैं। इतना ही नहीं, अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र, कौरव और पांडव सेना भी उसी विराट रूप के अंग हैं। तात्पर्य है कि जड़ चेतन स्थावर जंगम से जो कुछ देखने, सुनने, सोचने में आ रहा है वो सब अविनाशी भगवान ही है। इसका अनुभव करने के लिए साधक को दृढ़ता से यह मान लेना चाहिए कि चाहे मेरी समझ में आए या न आए, अनुभव में आए या न आए, स्वीकार हो या न हो, पर यह बात सच्ची है। जिसे जल के एक कण में और समुद्र में एक ही जल तत्व परिपूर्ण है, ऐसे ही छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रत्येक वस्तु में एक ही परमात्मा तत्व परिपूर्ण है। ऐसा मानकर वो हर समय मन ही मन सबको नमस्कार करता है। उसको वृक्ष, नदी, पहाड़, पत्थर, दीवार आदि जो कुछ भी दिखे उसमें अपने इष्ट भगवान को देखकर वो प्रार्थना करे कि हे नाथ, मुझे अपना प्रेम प्रदान करो, हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार हो। ऐसा करने से उसको सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे, क्योंकि वास्तव में सब कुछ भगवान ही है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।